वो तो कौन लेके आई तो बहुत वजन नहीं। हाँ लेते आइए, वो भी लेते आइए सब। कौन मिठाई लेके आए? सब लेते आइए, कौन नहीं लाएगा। सब का करोगे यहाँ से लाके फिर ढो के ले जाना। ये तो समझा तो लो भाई, ये नहीं कि तो सब तो नहीं लोगों को यहाँ लाइट भागते हैं। सही है ना? कलसुआ बोलते हैं तो इस छोटका फोटो बताइले रहनी। कलसुआ नहीं भूती, लोग हमके देखा तो नहीं कहता, आप लोग बताइए। नहीं भूती नहीं। नहीं हो लेके आई जाए ना ले आ जाए, लग धो लिया आप लोग ढो के ले आ जाए। पकड़ो ले लेके मिठाई लेके आओ। चंदा वाला बने बोलता चना दाल मम्मी बना बना धो रही है पहले। स्टार ए सितारा हाँ बनाइए दो गोल गोल। बनाई है हाँ कहाँ बा? हम तो नहीं देखने हूँ। उसमें लगा जो तो बदे में ब्लैक रहो। हाँ वो उसमें होगा। तो जरूरी होगा। हम नहीं देखने तो नहीं ले लिया। देखना कैसे देख लिया। कीड़ा मतलब रखा नहीं रखा शुरू करिए। है बड़का पे जाओ छोटका बड़का तो पे कोई दे जे धो दे किनारा। फोटो वोटो कैसे खींचे भागो से? अब करो का रखने वो गई वाली बरवाड़ी वो ये रख लो। वही जगह रखने वाली पहुँच गल बने के पहुँचे के बाद 3 दिन से पहले वो भी नहीं गए तबे साली को के पानी पिया दे लोगी। ये किनारा डाल कहाँ वो इधर और वाले के डब कौन गाना गावत है आमा लगैला पिया। हो गया रनु। ये तो ये नहीं करो। ये लाइट और बड़ी कीड़ा गिरता है। शुरू करे वो जलाएंगे नहीं भैया कौन उसको उसको नहीं वो करो जब चंदा में हो गया तो मेरे संदेश जला नहीं रही तो जब वो उगेंगे तब हम जलाइए को था मेरा इसलिए वो किनारे रख लो मैंने। तो वो उगेंगे तो वो जलाओगे उसमें तो हाँ। पानी पीना है। नहीं चंदा मामा को देंगे पानी पियेंगे ना तो छोटा सा लोटिया होगा उसमें तू ना इससे तुम ना वो अर्घा दे देना। ऐसे से पी लिया। इसी से लोटे से दिलाएगा। ओए अर्घा हाँ मैं तो हाँ। हम तो यहाँ से देंगे। सुना हाँ वो से वैसे अर्घा दे दिए से पी लिया अब वैसे अर्घा दे दिलो से पी लिया।
नहीं ये तो और नहीं। तुम जैसे करते हो वैसे करना, मेरा तो वैसे। क्या है अलग अलग करते हो? नहीं तो हम जब करे नहीं तो हम बताओ तो नहीं। ये तो दोनों जना अलग अलग वाला है। अलग अलग हम जिन कैले है ना वो बताओ तो नहीं। उमर का बा अभी फॉलो करे है ना क्या करे। कर अब हमको फॉलो करिए हम। हाँ फॉलो करो। चले करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से ही पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष के चंद्रोदस चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि। कार्तिक माह के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए रखती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ के पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागिन की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुहारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के लिए चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रहना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। नोट पड़ी नोट। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बनाकर बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। उसमें कथा नहीं दिया है। दिया है और पढ़ेंगे। हाँ कथा पढ़िए। करवा व्रत ये मत पढ़िए, अब सीधे कथा पढ़िए। तो वही कथा ही पढ़ रहे हैं। नोटिस क्यों, नोट क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो ऐसे बताते हैं। तो वही तो मम्मी बोलोगे पढ़ी तो पढ़। करवा चौथ व्रत कथा वही कथा। आरती है एक बस। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर ले। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उससे टंगा और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे ले। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा हो, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दी और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया और दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने तब लड़की से विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का
आशीर्वाद दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में तो भी मिला। उसने यह आशीर्वाद दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके ही पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूतित हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची सूखी रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते बीतते मृगशीर माघासील की चौथ आई तो चौथ माथा बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन तब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी। तो वह बोली, हे माता, अपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्र की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वह वापस कर सकती है। वह आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाती करवा ले, व्रत खंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करके। तो माता बोली, पर पिन हत्यारिन मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता बोली, प्रसन्न होकर आँखों में काजल, नाखून से बिंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली कि क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्द से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनाई, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे से खेलने देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। सब स्त्रियां चौथ का व्रत करे तो सुहाग अटल रहेगा।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यह करवा चौथ के उपास की सनातन महिमा है। दूसरा करवा चौथ व्रत का कथा। दूसरा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चढ़े गए थे। इधर पांडव पर अनेक मुसीबत पहले ही थी। इससे द्रौपदी शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट। हे प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी, मुझे कष्ट के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे प्रभु, फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यह प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इससे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एवं ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु द्रौपदी से पूर्व ही उसे क्षुधा के बाध्य कर दिया। उसने स्नेही भाइयों से छल से पीपल की आड़ के कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसने पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुख होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात से इंद्राणी विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उसने अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में इंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिटा है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय से कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताया। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विभिन्न पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुण्य जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वयं को स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्री पौत्रादि और धन्या की इच्छुक स्त्रियों से यह व्रत
विभिन्न पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर की आरती की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा तीसरा होने चला ना। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इस कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसके साथ प्यार नहीं करता था। सभी दूध काटते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुख होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुए के मायके से उसके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाई रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहता। अंत में वह अपने बिल से निकला आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरे कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर जाओ, चलो मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों इतना सम्मान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहो खाओ, मन चाहो पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी चांद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल के आराम से काटती, पर चांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ जाती। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने चांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्द ही चांद ढक दी। जल्द में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग ने आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि लेकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बाढ़ कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपने माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कट गई माँ? माँ ने कहा कि छोटी बहू के चांद उठाने पर जल्दी में रखने से ही तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुपा और मौका पाकर उसने काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैं ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि तुम्हें बाढ़ा
भैया से प्यार हो कोई नहीं है। उसे उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ऐसा नहीं किया। बाढ़ा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती थी मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा है, ले आए अपने बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बाढ़ भाई व छोटी बहन भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। करवा चौथ व्रत कथा चौथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़कर लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई तो उसने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज से के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ से मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने से अपराध से आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगर को उन्हें यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे मैंने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पत्नियों की रक्षा करना। गणेश जी की आरती। नहीं तो हाथवा याद करियो, हाथवा याद करियो। कितने बार बदलना होता है? 7 बार। एक तुम्हारा है, ठीक है? दोनों ऐसे हाँ वही तो पकड़ रहे हैं। देखो नारियल धरा। कह रोवत है।
आंसू क्यों ना सर दर्द हो रहा है। नहीं सुनो में चावल रहला में गेहूं रहला। गेहूं बना लेना जा। कौन आखा है? ये तुम्हारा हो गया 7 बार। नीचे आते ना नीचे खड़े हैं। बैठो वो चला लीजिए। कपूर से नहीं करेंगे कपूर से आरती करे लगा ना। तो जलाइए ना उस थाली में। पूरा प्लेट अगर चाट वाला तो उसे प्लेट में दूसरा प्लेट लाना इसमें करो। इसमें रखिए। वो ना कपूरा दे दिया नहीं है, दिया तो था। इसमें डालिए कपूर। ये कपूरवा कहाँ है? वो तो मांग रहे हैं। कपूर वहाँ इसमें होगा। ज़्यादा बाहर नहीं कहाँ हो बेटा? नहीं है। इसी के ऊपर रखिए। हट जाओ हट जाओ। अरे यार पकड़िए ना। और पानी पिला क्या है? हाँ अभी खाइए। मेरा लगा अभी चुप करके। नहीं पढ़ते तुम बताओ कब गया चला अभी नीचे खाना हाँ आओ बाबा बा आओ जय दी जय आओ दी चलो नीचे दी जा नीचे है पानी पिला पानी पिला पानी पिला ये कथा खत्म नहीं होता कथा खत्म है। ला हो बाबा आ गए कोई करे। कहाँ गई आपके भाई उनका पीछे तानिया लोग गई है जा। हाँ जय गणेश वाला है। हाँ जय गणेश जी की आरती। है वीडियो बना लिया थे अरे ये क्यों जला दिए पूरा? होई का काय करते थे लो चले करते ना बस मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल थोड़ा थोड़ा डाल हम मुंह को नहीं है। चलो रखा दे कुकर है बना अब पूरा जगमगा दिए उसमें। चलो बोले थे ना ओए ओए बात बीत के हो चल दे तारीवा बड़ा देगा। सरिया हमारा होकर वीडियो नहीं अभी मतलब सब अबे भाई की करो भाई कट कर दी हां इधर जाएगा सरिया चल जाएगा। चलो कॉल ना हो ऐसे करो। वो अभी कर नहीं पाएंगे ये। गरम हो गया ज़्यादा गर्म हो गया ना थाली। गर्म होने वाले में वो बनाई होती है। दिल पनी पनी इधर कर दीजिए उधर जल जाएंगे। तारीवा पड़ोगे बड़ा दिखाई लाही चलेगा ऐसे भी बाद में मिलेंगे फिर आप लोग से ठीक है बने रहिए।